आज हम बात करने वाले हैं थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट की, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट देखिए सबसे पहले बताया गया कि इसका फंक्शन क्या होता है, इन्वॉल्व इन प्राइमरी हेमोस्टेसिस। तो ये प्राइमरी हेमोस्टेसिस में मेजर रोल प्ले करता है। तो देखिए प्राइमरी हेमोस्टेसिस के बारे में आगे हम बात की, जहां हमने प्लेटलेट फॉर्मेशन की बात की। तो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन या इसी को हम प्राइमरी हेमोस्टेसिस बोलते हैं। इसमें देखिए 5 स्टेप होता है, टोटल 4 या 5। तो देखिए सबसे पहले स्टेप होता है इंजरी, उसके बाद एक्सपोजर, उसके बाद एडिशन, उसके बाद एक्टिवेशन, उसके बाद फिर एग्रीगेशन, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई जगह पे इंजरी होती है, तो इंजरी होने के बाद यहाँ पे देखिए, तो देखिए कि जैसे कोई जगह है तो वहाँ पे इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद ये जगह एक्सपोज हो जाती है। जब एक्सपोज हो जाती है तो यहाँ पे वॉल विडोन फैक्टर आता है, और फिर उसके बाद फिर क्या होता है, प्लेटलेट आके यहाँ पे चिपक जाता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट। जब नॉन प्लेटलेट सर्फेस से चिपकता है इसको बोलते हैं एडिशन, ठीक है। जब प्लेटलेट का एडिशन होता है तो प्लेटलेट कुछ चीज़ें को रिलीज करता है, जैसे एडीपी या कैल्शियम को रिलीज करता है, जो कि इस प्लेटलेट को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्टिवेशन हो जाता है प्लेटलेट का। और जब प्लेटलेट एक्टिवेट होते हैं ना, तो ये देखिए GP1B और 3A ये आके यहाँ पे प्रेजेंट हो जाता है, और इसके जरिए फिर फाइब्रिन आके इससे चिपकता है, और फिर दूसरा प्लेटलेट इधर से आता है, तो फिर फाइब्रिन और ये प्लेटलेट आपस में चिपक जाते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्राइमरी हेमोस्टेसिस। यहाँ पे हम बस शॉर्ट में दिखा दिए, आगे हमने प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन में डिटेल में बात की है, तो वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, इन्वॉल्व इन प्राइमरी हेमोस्टेसिस। और ये देखिए इसका फीचर बताया जा रहा है कि ये ए न्यूक्लिएट होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं होगा इसमें। और स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट, तो देखिए स्मॉल साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट होता है। देखिए साइज आरबीसी की बात करें तो आरबीसी 7 माइक्रोमीटर का होता है, जबकि इसकी साइज लगभग 2 माइक्रोमीटर होती है। तो इसी वजह से बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो इसकी साइज की बात हो गई। और ड्राइव्ड फ्रॉम मेगा कैरियोसाइट्स, तो ये मेगा कैरियोसाइट से बनता है। जहाँ पे हमने इरेथ्रोपोइसिस की बात की थी, वहाँ पे देखिए हमने बताया था कि ये जो प्लेटलेट होता है ये मेगा कैरियोसाइट से बनता है, ठीक है। तो इसका प्रीकर्सर क्या है, मेगा कैरियोसाइट, ठीक। और उसके बाद फिर लाइफ स्पैन की बात की गई, तो लाइफ स्पैन 8 से 10 दिन होती है, ठीक है। तो देखिए प्लेटलेट्स, तो 8 इसमें आ रहा है ना, तो प्लेटलेट 8 से 10 दिन इसकी लाइफ स्पैन होगी, ठीक। इससे हम याद रखेंगे 8 से प्लेटलेट, ठीक है, प्लेट 8, ठीक है, 8 से 8 दिन की इसकी लाइफ स्पैन होगी। और बताया गया व्हेन एक्टिवेटेड बाय एंडोथेलियल इंजरी एग्रीगेट विद अदर प्लेटलेट्स एंड इंटरेक्ट विद फाइब्रिनोजन टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग। तो यही चीज़ देखिए यहाँ पे, ये जो चीज़ पूरी चीज़ है इसी को बता दिया गया है कि एक्टिवेटेड बाय एंडोथेलियल इंजरी। तो देखिए एंडोथेलियल इंजरी होगी, यहाँ पे देखिए एंडोथेलियल इंजरी हुई, उस वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा। और एग्रीगेट विद अदर प्लेटलेट्स, तो फिर दूसरे प्लेटलेट से एग्रीगेट होगा, जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेशन। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको एडिशन बोलते हैं, ठीक है, ये एग्रीगेशन है। जब प्लेटलेट नॉन प्लेटलेट से चिपकता है तो इसको हम एडिशन बोलते हैं, और जब प्लेटलेट प्लेटलेट से चिपकता है जिसको हम एग्रीगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ बताया गया कि व्हेन एक्टिवेटेड बाय एंडोथेलियल इंजरी, एंडोथेलियल इंजरी से ये एक्टिवेट होगा, फिर एग्रीगेट विद अदर प्लेटलेट सेल से, तो दूसरे प्लेटलेट से एग्रीगेट होगा, एंड इंटरेक्ट विद फाइब्रिनोजन टू फॉर्म प्लेटलेट प्लग। तो देखिए फाइब्रिनोजन से ये इंटरेक्ट करेगा, ठीक है, तभी प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। और फिर इसको इसमें बात की क्या क्या होते हैं, इसमें देखिए 2 तरह के ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। एक डेंस ग्रेन्यूल होता है, एक अल्फा ग्रेन्यूल होता है, ठीक है। तो डेंस ग्रेन्यूल्स में देखिए कैल्शियम, एडीपी, सेरोटोनिन और हिस्टामिन प्रेजेंट होते हैं। इसको हम याद रखेंगे कैश से, कैल्शियम, एडीपी, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ठीक है। ये कैश से याद रखेंगे कि डेंस ग्रेन्यूल में ये कैश प्रेजेंट होता है। और अल्फा ग्रेन्यूल्स में वॉन विलियन फैक्टर, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 4 प्रेजेंट होते हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए यहाँ पे बताया गया अल्फा ग्रेन्यूल्स कंटेन्स वॉन विलियन, तो अल्फा ग्रेन्यूल्स में एफ है, देखिए एफ, तो वॉन विलियन फैक्टर इसमें प्रेजेंट होगा, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट होगा, फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट होगा, और प्लेटलेट फैक्टर 4 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इससे जो एफ वाले सारे हैं, वॉन विलियन फैक्टर, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन और फैक्टर 4, ये सारे अल्फा, देखिए अल्फा ग्रेन्यूल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये हो गए। और उसके बाद फिर क्या बताया गया कि अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ प्लेटलेट पूल इज स्टोर्ड इन द स्प्लीन। तो प्लेटलेट पूल जो है 1/3 जो होता है ये स्प्लीन में स्टोर होता है, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे जब ल्यूकोसाइट की बात किए थे, न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल के हम बताए थे कि अबाउट 5 टाइम्स मोर जो होता है ये बोन मैरो में होता है, ठीक है। तो इसका पूल जो होता है बोन मैरो में 5 गुना ज़्यादा होता है। जबकि प्लेटलेट की बात करें तो 1/3 ही सिर्फ स्प्लीन में ये इसका पूल स्टोर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हम रिलेट कर दिए। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि थ्रम्बोसाइटोपिनिया और डिक्रीज प्लेटलेट फंक्शन रिजल्ट इन पेचिकी, ठीक है। तो थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, प्लेटलेट का जो काउंट है ये नॉर्मल से कम हो रहा है। नॉर्मल हमारा 150 है, ठीक है, 150 टू 450, ठीक है, मीन्स 1.5 लाख से 4.5 लाख, ठीक है, 1.5 लाख से 4.5 लाख ये हमारा नॉर्मल है। और अगर इससे कम हो रहा है तो हमारा क्या होगा, पेटिची हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेटिची देखने को मिलेगा, स्किन पे हमको रैशेस देखने को मिलेंगे। और वॉन विलियन फैक्टर के रिसेप्टर की हम बात करें तो GP1B, तो देखिए प्लेटलेट पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे उसकी बात की जा रही है इन दोनों की। तो वॉन विलियन फैक्टर के लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वो GP1B होता है। ये देखिए यहाँ पे ये वॉन विलियन फैक्टर है, और इससे बाइंड करने के लिए प्लेटलेट पे GP1B प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताई गई। और फाइब्रिनोजन रिसेप्टर की बात करें कि फाइब्रिनोजन से किससे बाइंड करता है, तो GP2B और 3A से ये फाइब्रिनोजन से बाइंड करता है। तो देखिए
2B और 3A ये नॉर्मल कंडीशन में अंदर रहते हैं, और जब ये प्लेटलेट का एडिशन हो जाता है ना, जब एडिशन हो जाता है उसके बाद ये प्लेटलेट ADP और कैल्शियम रिलीज करते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों आके इस पे बाइंड करते हैं। देखिए ADP इस पे बाइंड करेगा P2Y12 पे, और जब इस पे बाइंड कर लेगा तो ये जो है ना, ये GP2B and 3 ये चले जाएंगे सरफेस पे, और जब सरफेस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए फाइब्रिन आके बाइंड करेगा, यानी फाइब्रिनोजन आके इस पे बाइंड करेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे बताया गया कि फाइब्रिनोजन के लिए यहाँ पे जो रिसेप्टर होता है GP2B और 3A प्रेजेंट होता है प्लेटलेट पे। और उसके बाद फिर देखिए थ्रोम्बोपोइटिन, तो थ्रोम्बोपोइटिन स्टिमुलेट मेगा कैरियोसाइट्स, तो मेगा कैरियोसाइट प्रोलिफरेशन को थ्रोम्बोपोइटिन स्टिमुलेट करेगा, इसकी वजह से थ्रोम्बोपाइसिस होगी, ठीक है। तो ये बताया गया, और ये हम बात कर चुके हैं अल्फा ग्रेन्यूल कंटेंट, नॉन मिलियन फैक्टर, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन और प्लेटलेट फैक्टर 4। तो देखिए FF में याद रखेंगे कि ये अल्फा ग्रेन्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। और डेंस ग्रेन्यूल में तो कैल्शियम याद रखेंगे, कैल्शियम ADP, सेरोटोनिन और हिस्टामिन ये हमारे डेंस ग्रेन्यूल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखिए कैश से इसको याद रखेंगे, और FF से अल्फा ग्रेन्यूल के उसको कंपोनेंट को याद रखेंगे, 1 मिलियन फैक्टर, फाइब्रिनोजन, फाइब्रोनेक्टिन, प्लेटलेट फैक्टर 4। तो ये हो गया हमारा थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट। तो इसका काम क्या होता है, प्राइमरी हेमोस्टेसिस, ए न्यूक्लिएट होता है, और इसको हम याद रखेंगे प्लेटलेट 8 से, इसके 8 से 10 दिन की इसकी लाइफ होती है। और बाकी यहाँ पे हम सारी बात कर लिए कि 1 मिलियन फैक्टर के लिए GP1B रिसेप्टर होता है, और 5 मिलियन के लिए GP2B और 3A रिसेप्टर होता है, ठीक है।